हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम बोर्ड में और इस बार भी पूछने का 100% चांस है। इसीलिए आप सभी बच्चे से अनुरोध है कि इन वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी सफलता की सीढ़ी चढ़ने की मौका मिले। तो सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में जो है सबसे पहला क्वेश्चन है धमनी, शिरा और केशिकाएं में अंतर बताएं। धमनी, शिरा, केशिकाएं में अंतर पूछ रहा है। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन धमनी और शिरा दो ही ठो में अंतर पूछता है, कभी कभी तीनों पूछ देता है, इसीलिए तीनों को एक साथ बता दिया। तो सबसे पहला है धमनी में अंतर। धमनी में कह रहा है इसमें रुधिर दाब के साथ बहता है, यहाँ गलत लिखा गया है बनता है। और शिरा में रुधिर बिना झटके के बहता है। उसके बाद केशिका या धमनी और शिराएं से निकलती है, यानी केशिका जो होते हैं छोटे छोटे नसें होती है, जो धमनी और शिरा दोनों के शाखाएं के रूप में होती है, निकलती है। उसके बाद इसमें कपाट नहीं होती, यानी धमनी में कपाट नहीं होती है, शिरा इनमें कपाट होती है, इसमें भी कपाट यानी कोशिकाएं में भी कपाट नहीं होती है। तीसरा, इसके अंदर की गुहिका छोटी होती है और इसके अंदर की गुहिका बड़ी होती है और इसके अंदर की गुहिका अधिक पतली होती है। तो इस प्रकार से हम इसका 3 अंतर देखते हैं। वैसे तो और अंतर हम बता सकते हैं, जैसे धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं, यानी ऑक्सीजन युक्त बहते हैं, और शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहते हैं। उसके बाद इसका रंग लाल होता है और इसका रंग शिराएं का रंग होता है हरा होता है। तो इस प्रकार से हम कई इसका अंतर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे या पादप। पौधे बोला जाए या पादप बोला जाए, ये पौधे बोलो या पादप बोलो। ये क्वेश्चन कर रहा है पौधे या पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पौधे में संवाहक के रूप में या परिवहन के रूप में फ्लोयम और जाइलम दो ऊतक पाए जाते हैं, जो पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है। इसलिए पादप में भोजन का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना फ्लोयम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोयम ऊतक की कोशिका पादप के संपूर्ण भागों में फैली रहती है, यानी पादप के जड़ से लेकर पत्तियां तक ये फैली रहती है, जो पत्तियों में बनी भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी गैस को लेना छोड़ने का काम कहाँ से होता है, कैसे होता है। पौधे में गैस का आदान प्रदान पत्तियों के में उपस्थित रंध्र, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, रंध्र के द्वारा होता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम पौधे में लिख सकते हैं गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद कहता है रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है, यानी रक्त को थक्का होने में, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, रक्त बिम्बाणु बोलते हैं, या इसे विष्णु या थिम्ब्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका कार्य पूछ रहा है। कहता है रक्त में पट्टिकाणु सबसे छोटी आकार की कोशिका होता है, इसे विष्णु या थ्रम्बोसाइटस भी कहते हैं। यह अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जब जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है उसके रक्त थक्का नहीं बनते, कटने के बाद एकदम बहते रहता है, इसलिए उसको थक्का बनाने का काम करता है कौन, प्लेटलेट्स। 5वां क्वेश्चन है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, ये कहाँ होता है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन होता है। सीधा जवाब में किण्वन क्या है, एक अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें ईस्ट द्वारा पैरुवेट को इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित जैमेज इंजाइम द्वारा शर्करा के विघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। मतलब कहने किण्वन जो होता है एक अवायवीय जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, वह श्वसन है जो ईस्टों में होता है, जो क्या करता है ग्लूकोज को तोड़ करके शर्करा को तोड़ करके क्या करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं किण्वन का श्वसन किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जवाब दे सकते हैं। उसके बाद कहता है रक्त का द्विगुणन परिवहन क्या है, यानी रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं। हृदय से शुद्ध रक्त कोशिका में पहुंचना तथा कोशिका से रक्त पुनः हृदय में पहुंचना
पहुंचता है, जिसे रक्त का द्विगुणन परिवहन कहते हैं। यानी हृदय में एक बार हृदय से शुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाता है? कोशिका में। और कोशिका में उस रक्त का उपयोग हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो वहां से पुनः हृदय में पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? द्विगुणन परिवहन कहते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताएं। वैसे सजीव के 10-11 लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसमें से सिर्फ 4 लक्षण को पूछ रहा है। सीधा जवाब देंगे पोषण, शोषण, वाहन और उत्सर्जन। पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, इस प्रकार से हम 4 जवाब दे सकते हैं। उसके बाद कहता है पित्त क्या है? भोजन के पाचन में इसका क्या महत्व है? पित्त क्या है? पित्त रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता। पित्त रस जो होता है, जो अकृत से स्रावित होता है, जो क्षारीय होता है, स्रावित तो नहीं होता, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। पित्त का विभिन्न महत्व होता है। पहला, यह आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। गलती है, यहाँ 4 लिखा गया है। क्षारीय बनाता है। यह जीवाणु को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशय रस कार्य करता है। अग्नाशय जो एंजाइम आता है 3 प्रकार के, वह इसी की उपस्थिति में कार्य करता है। यह आंत की दीवार को कर्मानुकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। और चौथा करा, यह वसा में घुलनशील हो रहा, वास लिखा हुआ, वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। 9वां क्वेश्चन कहता है हमारे आमाशय में अम्लों की क्या भूमिका है? यानी आमाशय से जो अम्ल स्रावित होता है उसकी क्या भूमिका है? या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है? पहला क्वेश्चन, यह आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। दूसरा, यह भोजन के अंदर प्रवेश कर भोजन को अम्ल बनाता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणु और रोगाणुओं को नष्ट करता है। यह भोजन को शीघ्रता से पचने नहीं देता, यहाँ बचना लिख दिया गया है, पचने नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम इसका अंतर्निहित भूमिका बता सकते हैं। अगला करा 10वां नंबर, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? इनके नाम तथा कार्य लिखे। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक जो होता है यह भोजन को कुतरने का कार्य करता है, उतारने का नाम लिखा गया है, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, कुतरने का कार्य करता है। रदनक, यह दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक, यह दांत भोजन को अल्प मात्रा में चलाता है। चवर्णक, यह भोजन को संपूर्ण चबाता है। इस प्रकार से चारों का कार्य लिख सकते हैं। दीर्घरोम और इसके कार्य, दीर्घरोम क्या है? इसके कार्य पूछ रहा है। छोटे आंत में धागेनुमा संरचना होती है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम, यह छोटी आंत में पचे हुए भोजन के में से पोषक तत्व का अवशोषण करता है, इसे अवशोषी अंग भी कहा जाता है। उसके बाद बारे में क्वेश्चन कर रहा है वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण, पौधे द्वारा शरीर से जल को बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन करता है। स्थानांतरण, इनमें पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। और दूसरा, तो इसमें तापमान का संतुलन बना रहता है, इसमें फ्लोएम तथा उत्तक वाष्पोत्सर्जन संभव होता है। इस प्रकार से 2 अंतर लिख सकते हैं। अब बात लसिका क्या है, इसके कार्य का वर्णन करें। कोशिकाओं के भित्ति में उपस्थित छिद्र द्वारा कुछ प्रोटीन प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं से बाहर निकलकर उत्तक के अंदर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करता है, जिसे लसिका परिसंचरण कहते हैं या उसे लसिका भी कहते हैं। इसके कार्य निम्न है। हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करता है, रोगों से शरीर को रक्षा करता है, छोटी आंत में वसा का अवशोषण करती है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। वह प्रक्रम जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके समीकरण है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश व हरित लवक, और 6H2O प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अगला कहता है उत्सर्जन की परिभाषा दे। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जीव शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जैसे में फेफड़ा और वृक्क द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं।
आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े 15 क्वेश्चन तक पढ़े हैं। आगे के वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन, कुल मिलाकर के इन चैप्टर में 35 क्वेश्चन है जो मोस्ट VBI है, जो आप लोग के लिए बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आगे कल मिलेंगे।